अगले 3 मिनट में इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें। वीवर्क इंडिया का 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है। यह आईपीओ 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ओपन है। शेयर्स का प्राइस बैंड 615 से 648 रुपए पर शेयर रखा गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 15 रुपए पर शेयर पर चल रहा है, यानी आईपीओ अभी 2.31% के प्रीमियम में है। अडानी सीमेंट की कंपनी एसीसी पर 23 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फाइन आया है। इसमें 14.22 करोड़ रुपीस 2015-16 के लिए है और 8.85 करोड़ रुपीस 2018 से 19 के लिए है। डिपार्टमेंट का कहना है कि कंपनी ने एक साल गलत इनकम डिटेल्स दी और दूसरे साल इनकम कम दिखाई। एसीसी ने बोला है कि ये पेनल्टीज उनके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी और वो इन्हें कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये सारे केसेस उस टाइम के हैं जब एसीसी अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। टाटा कैपिटल आईपीओ में एलआईसी सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनकर सामने आया है। टाटा कैपिटल के 15,512 करोड़ रुपए के आईपीओ में एंकर बुक अलॉटमेंट हो गई है। इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एलआईसी की रही, जिसने 700 करोड़ रुपए लगाकर 326 रुपए पर शेयर पर 15.08% हिस्सा लिया। कंपनी ने टोटल 14.24 करोड़ शेयर्स 135 फंड्स को अलॉट किए, जिसका साइज 4,642 करोड़ रुपए है। वारी एनर्जीज के 8,175 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान से इनके शेयर्स 3% बढ़े। इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट 8,000 करोड़ रुपए की होगी, जिससे बैटरी स्टोरेज प्लांट की कैपेसिटी 3.5 गीगावाट आवर से बढ़कर 20 गीगावाट आवर की जाएगी। इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट की कैपेसिटी 300 मेगावाट से बढ़ाकर 1000 मेगावाट करने के लिए 125 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे। साथ ही इन्वर्टर प्लांट की कैपेसिटी 3 गीगावाट से 4 गीगावाट बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। इलॉन मस्क के $1 ट्रिलियन के पैकेज पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। टेस्ला के कुछ शेयर होल्डर्स और कनेटिकट के स्टेट ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टर्स को अपील की है कि इस प्लान के खिलाफ वोट करें। इन्होंने कहा है कि टेस्ला बोर्ड सिर्फ इलॉन मस्क को रिटेन करने पर फोकस कर रहा है, जबकि कंपनी के गोल्स डिले हो रहे हैं और परफॉर्मेंस भी गिर रही है। बोर्ड के कुछ डायरेक्टर्स के री इलेक्शन पर भी सवाल उठाए गए हैं। एल&टी को बेंगलुरु और मुंबई में 10,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। बेंगलुरु में उन्हें एक बड़ा आईटी पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसका साइज 5.9 मिलियन स्क्वायर फीट होगा और इसमें 6 टावर्स बनेंगे। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। दूसरी तरफ मुंबई में एल&टी को एक मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जो 45 मंथ्स में कंप्लीट होगा। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स 2 दिन में 5% से बढ़कर 1,078 रुपए पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने रिसेंटली गुजरात के खावड़ा में नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल किए हैं। इसमें 87.5 मेगावाट का सोलर और 25 मेगावाट का हाइब्रिड प्लांट शामिल है। साथ ही 1 अक्टूबर को इन्होंने 50 मेगावाट का सोलर और 31 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। अब इनकी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 16,679 मेगावाट तक पहुँच गई है। सेबी के एक अप्रूवल ने नुवामा वेल्थ की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अभी कंपनी अपने खुद का नुवामा म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकती है, जिसके लिए सेबी ने इन्हें अप्रूवल दे दी है। नुवामा एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है जो वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो सर्विसेज देती है। कंपनी के क्लाइंट्स इंडिया के अलावा सिंगापुर, हांगकांग, यूएसए और यूके में भी हैं। तो ऐसे और डेली स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए फॉलो एएसएम इंडिया।